वेलकम टू मैथ्स विथ रविलोजी। क्लास 7 एक्सरसाइज 2.5। पहला सवाल है कौन बड़ा है। इसमें आपको बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब इसमें एक 0.5 है और एक 0.05 है। कौन बड़ा है तो डेफिनेटली ये वाला बड़ा होगा। ये किससे बड़ा होगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या, ये पॉइंट के बाद दो संख्या है। दो संख्या इसका मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। इसी प्रकार नेक्स्ट इसमें करेंगे कि 0.5 बड़ा होगा या 0.7 बड़ा होगा। तो इसमें ये बड़ा है। 0.7 इसका बड़ा बात करें होगा। कि 1.37। अब इसको माने 137 माने और इसको 149 माने तो 137 बड़ा होता है कि 149। डेफिनेटली 149 बड़ा होगा, तो इसमें ये बड़ा है। इसकी बात करें 203 और 230 तो इसमें 230 बड़ा होगा। आपको डायरेक्ट देखना है। इसमें 0.8 और 0.88 तो इसमें डेफिनेटली ये संख्या बड़ी हुई। ये तो 88 है जबकि ये 80 है। इस प्रकार से आपको देखना है। अब नेक्स्ट सवाल है, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त कीजिए। अब दशमलव लगाना है और रुपए में इसको चेंज करना है। सबसे पहले वाले को करेंगे 7 पैसे। मैंने बताया आपको कि 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे कि 7 पैसे की बात है तो 7 पैसे हैं तो कितने के अंदर है? 100 रुपए के अंदर ही होंगे। 7 पैसे 100 रुपए के अंदर, तो इसको पॉइंट के अंदर कैसे लिखेंगे? 1 2 और यहाँ पे 1 और 2 तो ये होगा 0.07। ये रुपए में बदल गया तो इसको आपको डेफिनेटली आपको रुपए में चेंज करना है। अब इसको 7 रुपए और 7 पैसे, तो इसको आपको रुपए में कैसे चेंज करोगे आप? तो सबसे पहले 7 रुपए तो है ही, ठीक है, 7 तो रुपए हैं प्लस उसके अंदर 7 पैसे हैं। तो मैंने ऊपर बताया आपको इस प्रकार से करना है। तो ये होगा 7 रुपए, 7.07 रुपए। इस प्रकार से लिखेंगे उसको। वापस इसको 77 तो है ही प्लस उसके अंदर 77 पैसे भी हैं तो 77 को ऊपर लिखेंगे और 100 नीचे लिखेंगे। 1 2 तो 1 2 स्थान के बाद पॉइंट लगाना है तो फिर क्या बनेगा? 77.77 रुपए। इस प्रकार से अब ये रुपए हैं और ये पैसे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा रुपए बन गया इसके अंदर ऐड होने के बाद। अब 50 पैसे को रुपए में कैसे बनाएंगे? 50 ऊपर लिखेंगे, 100 नीचे लिखेंगे, 1 2 1 2 और पॉइंट लगा देंगे इस प्रकार से 0.050 रुपये। ये इस प्रकार से 0.50 रुपये। अब इसको करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर। इसको करेंगे 235 पैसे हैं तो रुपए में कैसे बदलेंगे? 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं। 1 2 तो 1 2 तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो ये है 2 रुपये और 35 पैसे, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। ये आपका पूरा कंप्लीट सवाल होता है। अब इस प्रकार से तीसरा वाला सवाल करते हैं। तीसरा का पहला है 5 सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज करना है और किलोमीटर में भी चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले 2-3 चीज़ें। सबसे पहले 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, मिलीमीटर, मिलीमीटर बोलते हैं इसको, एमएम को मिलीमीटर बोलते हैं, मिलीमीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर तो 1 मीटर बराबर, 1 मीटर में कितने होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये दोनों चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए। अब उसके बाद करते हैं कि 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। छोटी राशि है उसको बड़ी राशि में बदलना है। देखो 1 मीटर, मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है क्योंकि ये तो 1 मीटर है जबकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो बड़ी संख्या में चेंज करना है तो भाग लगाना पड़ेगा। ऐसा करेंगे, 5 को ऊपर लिखेंगे, ये सेंटीमीटर है इसलिए, और बटे करके मीटर में चेंज करना है इसलिए 100 का भाग लगा देंगे। तो 1 स्थान 2 स्थान गिन लेंगे, 1 2 ये। तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा कि 0.05 मीटर। ये मीटर में चेंज हो गया। अब इसको आपको किलोमीटर में भी चेंज करना है। देखो ये मीटर में चेंज हो गया पूरी की पूरी राशि। अब इसको किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे? तो ऊपर लिखेंगे 0.05 अपॉन 1000। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं तो 1 2 3। तो यहाँ से इस पॉइंट से गिनेंगे 1 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को फिर आगे लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे तो ये बन जाएगा। नीचे मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे कि 1 2 पहले 1 0 पॉइंट 1 2 3 4 और ये 5 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। ये इस प्रकार से आपको सवाल में 35 मिलीमीटर को चेंज करना है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। मैंने बताया आपको 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होता है और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। अब एक नया लिखा रहा हूँ मैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? मिलीमीटर होते हैं ये 10 मिलीमीटर होते हैं। ये आपको एक और नया नोट डाउन करना है ये इसके लिए। तो अब अपन करते हैं पहला, इसको चेंज करते हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। तो करेंगे 35 को ऊपर लिखेंगे बटे हुए 10, ये देखो 10 लिखेंगे तो क्या करेंगे? एक स्थान पर पॉइंट लगा देंगे तो ये होगा 3.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब दूसरा है मीटर में चेंज करना। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे अपन? वही 100 का भाग लगाना आपने। तो ये सेंटीमीटर में तो है ही, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 3.5 तो है ही बटे हुए 100 करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखो ये एक स्थान बाद तो पॉइंट लगा हुआ है। अब 2 स्थान इससे पहले गिन लेंगे, 1 और 2 यहाँ गिन लेंगे। ये क्या बनेगा? 0.035 इस प्रकार से बनेगा और ये
मीटर में बन जाएगा। अब इसको किलोमीटर में चेंज करना है। अब किलोमीटर में, ये मीटर में तो है ही पहले से, अब किलोमीटर में इसको चेंज कर लेंगे अपन ताकि अपनी सुविधा रहेगी। तो क्या करते हैं 0.035, ये मीटर में तो है ही बटे हुए 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1000 लगा दिया मैंने। अब इस पॉइंट से गिनेंगे 1 2 3, तो 1 2 3 इस प्रकार से। तो अब इसकी जीरो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 अंक इसके बाद है। 0.123, 4 तो जीरो है और 35 ये आपका किलोमीटर में। ये इस प्रकार से लिखना है आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है ये तो। चौथा सवाल है किलोग्राम में आपको व्यक्त करना है, जिसमें मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम ये ग्राम है। तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे कि पहला सवाल लिखा है कि 200 ये ग्राम के अंदर है। अब इसको किलोग्राम में चेंज करना है। तो आपको पता है कि किलोग्राम बड़ा होता है और ग्राम छोटा होता है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हैं तो भाग लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 200 ऊपर रहने देते हैं, बटे हुए 1000 कर देते हैं। तो देखना 1 2 3, 3 ऊपर है तो यहीं गिन लेते हैं 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो क्या बनेगा 0.200 किलोग्राम, ये बन गया किलोग्राम। अब नेक्स्ट है दूसरा वाला। इसमें क्या करना है आपको 3470, ये भी ग्राम के अंदर है, ये ग्राम में दे रखा है। तो अपन को इसको भी किलोग्राम में बदलना है। तो क्या करेंगे 3 4 7 0 ऊपर लिखते हैं और 1000 नीचे लिखते हैं। तो जीरो गिन लेते हैं 1 2 3 जीरो है तो यहाँ भी लगा देते हैं 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो बनेगा 3.470 किलोग्राम। ठीक है। अब इसका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल जिसके अंदर 4 तो किलो है, ठीक है, और 8 ग्राम है। तो इसको तो चेंज करना ही नहीं है। तो 8 ग्राम है तो 8 ग्राम को कैसे चेंज करेंगे, 8 के अंदर 1000 का भाग लगा देंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 और 3 फिर पॉइंट लग जाएगा। तो क्या बनेगा 4.008 किलोग्राम। इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं कराता हूँ आपको पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है कि 10 मतलब संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब जो आपको 10 मतलब संख्या लिखी है उसको खोल कर लिखना है। तो सबसे पहले दो चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको, दोनों सवाल कर रहा हूँ अभी तो मैं आपको। तो ये दो संख्याएँ, यानी कि दो संख्याएँ पॉइंट के बाद भी लिखी है, दो संख्याएँ पॉइंट के पहले भी लिखी हुई है। तो करेंगे क्या अपन, पॉइंट से पहले वाली संख्या की तो आगे केवल उसको संख्या के जितने स्थान पर होगी उससे 10 100 उस प्रकार से गुणा करेंगे, और अगर पॉइंट के बाद वाली संख्या आएगी तो उसको 1/, के रूप में लिखेंगे। तो मैं आपको इस पहला करवाता हूँ सवाल ताकि आपको समझ में जाएगा। पहला सवाल है, तो पहला सवाल है इधर से गिनते, यहाँ से पॉइंट से इधर गिनते सबसे पहले। तो सबसे पहले 1 2 यहाँ से स्टार्ट करके 2 आ रहे हैं सबसे पहले। तो 2 गुणा कितने नंबर पर आता है 1 2, 2 नंबर पर। तो इसको करते हैं अपन 10 से गुणा। इसके बाद 1 0 एक संख्या 10 से गुणा, प्लस 0 गुणा 1 इकाई के स्थान पर है, प्लस अब 0, तो इसको करते हैं 0 गुणा, अब मैं बता रहा था कि इसके बाद वाली संख्या को 1/10 के रूप में लिखते हैं। ये इकाई के स्थान पर आएगा तो 1/10 प्लस 3 गुणा 1/100। इस प्रकार से 1 2, तो ये 1 2 दो स्थान बाद आ रहा है, तो इस प्रकार से लिखना। अब सेकंड वाला करवा रहा हूँ, ये पहला वाला था, ये सेकंड वाले का हल है कि 2.03। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 तो ऐसे लिखेंगे, और ये देखो पहले एक पॉइंट के बाद एक संख्या ही है तो इसको 1 से गुणा करेंगे, प्लस अब फिर इस वाली संख्या साइड चलते हैं 0। 0 को किससे गुणा करना है, तो 0 को 10 से गुणा करेंगे, लेकिन इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, उसको इस प्रकार से लिख देंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्लस 3 गुणा ये 3, फिर 1 2 स्थान है तो 1/100 इस प्रकार से लिख देना है। अब तीसरा सवाल कराता हूँ। तीसरे सवाल में पूछा गया है कि अब इसको लिखते हैं, पहले इस स्थान को पकड़ते हैं, पॉइंट से पहले वाले स्थान को। तो ये पहला वाला स्थान लिख देते हैं 2 गुणा 1 2 संख्या है तो इसको 100 से गुणा करेंगे, प्लस फिर इसका नंबर 0 गुणा कितनी संख्या है पीछे 1 है तो 10 से गुणा करेंगे, फिर प्लस 0 गुणा कितनी संख्या है अब नहीं है तो 1 से गुणा करेंगे, प्लस अब इसका नंबर आते से उल्टा काम 0 गुणा 1 कितनी 1 2 संख्या है तो 10 से गुणा करेंगे, प्लस वापस 3 है तो 3 गुणा 1 तो 1 2 संख्या है तो इसको 100 से करेंगे। अब इसका लेते हैं नंबर चौथे वाले का, इसको कैसे करेंगे 2.034। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, 2 गुणा संख्या कितनी एक ही है तो बस ये ओनली फॉर 1 ही आएगा पहले वाले स्थान पर, प्लस इसका नंबर 1 2 3 संख्या देखो तो 0 गुणा 1/10 पहले वाले, इसके बाद कितनी संख्या है एक संख्या यहाँ से गिनते, ये पहले स्थान पर है तो 1 0 लगाएंगे, प्लस 3 गुणा 1/100 आएगा क्योंकि ये दूसरे स्थान पर 1 2 स्थान दूसरे स्थान पर, प्लस 4 गुणा 1 2 3 स्थान है तो 1/1 2 3, ये 1 2 3 ये 0 स्थान को बताता है। इस प्रकार से आपको इजी तरीके से कर लेना है। अब छठा सवाल में है निम्नलिखित संख्याओं यानी कि निम्नलिखित 10 मतलब संख्याओं में 2 का स्थानीय मान बताना है, यानी कि 2 किस स्थान पर है। आपको 2 का स्थानीय मान बताना है कि 2 किस स्थान पर है। तो पहला सवाल है कि 2.56, इसमें 2 का स्थान बताना है, 2 कौन से स्थान पर। तो पॉइंट से आपको इकाई गिनना है, तो पॉइंट से पहले एक संख्या है तो क्या बोलेंगे इसको इकाई, तो इसको लिखेंगे इकाई वाले स्थान पर है। और दूसरे वाले में क्या करना है आपको
21.37, इसमें स्थान देखना है 2 का, तो 1 2 इकाई दहाई, तो ये इसमें दहाई के स्थान पर है, 2 का मान दहाई के स्थान पर है। तीसरा है 10.25, तो इसमें आपको 2 का स्थान बताना है, ये इधर इस वाली साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, दशांश बोलेंगे, दशांश। ये 10वें हिस्से पर है, अपन लिख रहे थे ना कि 2 का स्थान 2 गुना 10, ये 10वें स्थान पर है पॉइंट से इधर, तो इसलिए दशांश बोलेंगे। अब चौथा है 9.42, तो इसको इसमें 2 का स्थान बताना है। देखो इकाई दहाई दशांश है, तो ये क्या बोलते हैं इसको, 2 गुना 100 1/100 लिखते हैं, तो ये है शतांश, शतांश, ये शतांश वाले स्थान पर है। और लास्ट है 63.352, अब ये पॉइंट के बाद 1 2 तीसरे स्थान पर है, तो इसको कैसे करेंगे कि 1/2 का मान कैसे लिखते हैं, 2 गुना 1/1 2 3 संख्या है, तो 1 2 3 हजार लगाते हैं अपन, तो इसको बोलेंगे सहस्त्रांश, सहस्त्रांश, यानी कि हजारवें स्थान पर है। इस प्रकार से आपको 2 का स्थान बताना था आपको। 7वें सवाल में दिखा रखा है कि दिनेश स्थान ए से, यहाँ पे स्थान ए से स्थान बी तक जा गया और वहां से स्थान सी तक गया। ए से बी की दूरी, यानी कि ए से बी की दूरी दिखा रखी है 7.5 और बी से सी की भी दिखा रखी है 12.7। और अयूब नाम का एक लड़का है जो कैसे गया, ए से गया डी और डी से गया सी, तो बताना है कि किसने ज़्यादा दूरी तय की, ये आपको बताना, और कितनी अधिक दूरी तय की। तो आपको अपन इसको बोर्ड पे करते हैं। मैंने चित्र आपके सामने बना दिया है, जिसमें एक दिनेश नाम का व्यक्ति है जो ए से बी और बी से सी जा रहा है, और एक अयूब नाम का व्यक्ति है जो ए से डी और डी से सी जा रहा है। अब किसकी दूरी अधिक है वो आपको बतानी है। तो सबसे पहले मैं दिनेश की याद कर रहा हूँ। दिनेश के लिए, दिनेश ने कितनी दूरी तय की वो इससे आ जाएगा। दिनेश के लिए मैं दूरी निकालता हूँ, ए से बी और बी से सी दोनों को जोड़ते हैं, तो इसमें करेंगे ए से बी, तो ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा 7.5 प्लस 12.7, तो इसको जोड़ लेते कितना आएगा, 7 और 5 12 का 2 हासिल का 1, इस प्रकार से लिखेंगे 7 और 2 9 और 1 10 की ऊपर हासिल का 1, ये तो ये बनेगा 20.2। तो इसको कैसे लिखेंगे, मैं इसमें यहाँ पे इस तरह के लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे 20.2 किलोमीटर। दिनेश के लिए तो इतनी दूरी बनी। अब अयूब के लिए क्या बनेगी, अयूब के लिए दूरी क्या बनेगी, तो अयूब किधर गया, ए से डी गया, तो मैं लिख देता हूँ ए डी प्लस डी सी, तो इसकी दूरी क्या बनेगी, ए डी की दूरी क्या है 9.3 प्लस 11.8, इसको भी वैसे ही जोड़ते हैं। देखो 9.3 को ऐसे लिखेंगे और 11.8 को पॉइंट से पॉइंट मिलाना है आपको। 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, और फिर होगा 21, तो फिर पॉइंट लगा देंगे, ये 21.1 बना। देखो 21.1 किलोमीटर। अब कौन ज़्यादा बना, देखो आपको दिख रहा है कि ये 21 है और ये 20 है, तो अयूब ज़्यादा दूरी तय की। और कितनी ज़्यादा दूरी तय की, इससे देखो 20 से ये 21 एक अधिक है, तो कितनी ज़्यादा अधिक है, तो क्या करेंगे इसमें से ये बाकी निकाल लेते हैं। तो 21.1 बराबर 20.2 कितनी ज़्यादा है, देखो 20 में से अपने 21 में से 20 नहीं चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 जाएगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे यहाँ से उधार लेंगे, तो ये बन जाएगा 11, 11 में से 2, तो 2 जाएगा, 0.9 अधिक है, ये आपका आंसर है। 0.9 किलोमीटर अयूब ने ज़्यादा दूरी तय की। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आपका 8वां सवाल है कि श्यामा ने 5 किलो और 300 ग्राम तो सेब खरीदे और 3 किलो 250 ग्राम आम खरीदे। एक दूसरी लड़की है सरला ने संतरे 4 किलो और 800 ग्राम खरीदे और केले 4 किलो और 150 ग्राम यानी कि 150 ग्राम खरीदे। अब ये तो बता रहा है कि किसने ज़्यादा फल खरीदे और कितने अधिक खरीदे, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं कि इसने टोटल फल कितने खरीदे हैं। देखो ये 300 ग्राम और 200 ग्राम, ये तो इसको जोड़ना है 300 ग्राम को, 0 0 इसका बनेगा 0, ये 0 और ये 5 तो ये बनेगा 5, 3 और 2 बनता है 5। मैं ग्राम को अलग जोड़ रहा हूँ, तो ये तो है ग्राम, और किलोग्राम कितने थे 3, तो ये और 5 ही कितना होगा 8, तो 8 किलोग्राम। ठीक है, यही इसमें भी ऐसे जोड़ लेते हैं। इसमें ग्राम को अलग से 0 0 तो यहाँ पे 0, फिर इसका 0 और 5 तो 5 और 8 और 1 9। ठीक है, ये तो ग्राम बन गया, 950 तो ग्राम है। किलो कितने 4 और 4 8, तो 8 किलो, 8 किलो और 950 ग्राम, और इसका है 8 किलो और 550 ग्राम। तो किसने ज़्यादा खरीदे, तो सरला ने ज़्यादा। तो आंसर में लिखना है कि सरला ने ज़्यादा खरीदे, सरला ने फल ज़्यादा खरीदे। ठीक है, ज़्यादा खरीदे। अब पूछ ले कितने ज़्यादा खरीदे, तो ये तो 950 ग्राम, ये 550, तो 950 में से 500 ग्राम निकाल देंगे, 550 ग्राम, 0 0 9 में से 5 ज़्यादा 4, तो मैं बता देता हूँ कि इसका 400 ग्राम फल ज़्यादा खरीदे, 400 ग्राम फल ज़्यादा खरीदे। कितने ज़्यादा खरीदे, तो 450 ग्राम ज़्यादा फल खरीदे। अब नेक्स्ट है 9वां सवाल। 9वां और लास्ट सवाल है कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है, यानी कि ये संख्या इस संख्या से कितनी कम है। तो कम दिखाने के लिए अपनों को बताना पड़ेगा इसमें से इसको बाकी निकाल के। तो क्या करेंगे 42 को ऊपर 0.6 इस प्रकार से, अब इसमें 28 को यहाँ पे और पॉइंट लगा देंगे अपनी मर्जी से और 0 लिख देंगे। अब 6 में से 6 0 जाता है, 6 बचता है, फिर पॉइंट लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 8, तो जाएगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ बन जाएगा 12, 12 में से 8 जाता है तो ये बचता है 4।
अब यहाँ से उधार लिया तो यहाँ पे 3 ही रह गया था, तो 3 में से 2 जाता है, कितना बचता है 1, तो ये 14.6 किलोमीटर कम है। ये संख्या है ना, इस संख्या से 14.6 किलोमीटर कम है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपने काफ़ी इन्जॉय करके इसको पढ़ा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखते रहिए। जय हिंद।